एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों एनपीएस से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूं। यहाँ पे एनपीएस से जितने भी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि उनको मात्र पेंशन के रूप में 2,000-4,000 रुपये मिल रहे हैं। तो उससे सोचिए उनको गुजारा कैसे होगा, जबकि उनकी सैलरी 70,000 78,000, किसी 80,000 है, फिर भी उनको 2,000-4,000। किसी की तो सैलरी पेंशन के रूप में 500 भी पा रहे थे और किसी को 0 रुपया भी मिल चुका है, जबकि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है कि अंतिम वेतन था 78,000 रुपये, लेकिन एनपीएस से सेवानिवृत्त होने पर पेंशन रह गई मात्र 3,693। फिर यहाँ पे पूरा खबर देख लेते हैं क्या लिखा है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के राज्य प्रधान विजेंद्र धालीवाल ने कहा कि देश में करीब 70 लाख कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। 2004 के पहले सेवा में आए अफसरों व कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है, लेकिन वर्ष 2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लागू की गई। पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धालीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी 2006 को नई पेंशन स्कीम लागू की थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल छोड़कर सभी राज्यों ने इसे अलग अलग समय पर अपना लिया। उन्होंने कहा कि शुरुआत में कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम के नुकसान के बारे में पता नहीं था। 26 नवंबर 2018 को आम आदमी पार्टी ने पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा में पारित कर उपराज्यपाल को भेजा। एनपीएस की खामी बताते हुए एक उदाहरण बताते हुए उन्होंने कहा कि सुमन पारिवार को नौकरी अक्टूबर 2006 में बतौर स्टाफ नर्स लगी थी। उनकी तैनाती जिला अस्पताल में थी। जनवरी 2020 को सुमन रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के वक्त उनकी तनख्वाह 78,000 रुपये थी। अब उनको एनपीएस में पेंशन या एन्युटी के नाम पर हर महीने 3,693 रुपये मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होती है तो करीब 39,000 रुपये हर महीने सुमन पारिवार को मिलते हैं। उन्होंने कहा यदि राज्य सरकार इच्छा शक्ति दिखाए तो ओपीएस लागू करना असंभव नहीं, सरकार इसे लागू कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं एकजुट होकर इसकी लड़ाई करने लड़े तो ओपीएस लागू हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि 2004 के बाद से लागू हुई एनपीएस के विरोध में देश के 70 लाख कर्मचारी कर रहे हैं देश भर में आंदोलन। मतलब कि इतने कर्मचारी हैं जो देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, वो टोटल 70 लाख है और 2004 के बाद 70 लाख से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति भी हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या लिखा है कि जिला प्रधान सुरेंद्र यादव ने कहा कि देश में 2004 के बाद करीब 70 लाख से अधिक कर्मचारी की नियुक्ति हुई है जो नई पेंशन स्कीम पा रहे हैं। इसमें किसी को 1,100 तो किसी को 5,000 रुपये मिल रहे हैं, जबकि पुरानी पेंशन में अंतिम तनख्वाह का करीब 50% बतौर पेंशन मिलने का प्रावधान है, जो कि ट्रेजरी से मिलता था। वर्ष 2004 के बाद चपरासी से लेकर आईएएस तक सभी लोग नई पेंशन स्कीम पा रहे हैं। वर्ष 2018 से हमने अपना आंदोलन शुरू किया था। फिर यहाँ पे लिखा है उसके बाद सेवा में आए कर्मचारियों को जब पेंशन मिलना शुरू हुआ तो उनको पता चला कि उनके साथ क्या खेल हो गया। अब सभी लोग पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों शुरू में आया था तो किसी को ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है, एनपीएस क्या है, लेकिन अब जैसे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं तब उनको पता चल गया यार एनपीएस तो किसी काम लायक नहीं है, खून के आंसू रुला रहा है। तो अब सारे कर्मचारी आंदोलन पर उतर रहे हैं कि एनपीएस हटाओ, देश बचाओ और ओपीएस लागू करो। तो देखते हैं ये आंदोलन कब तक चलता है और सभी कर्मचारी एकजुट होकर इस आंदोलन में भाग लें और ओपीएस को लाने में मदद करें, तभी जाके कर्मचारियों का बुढ़ापे का सहारा कुछ मिल सकता है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस फैलाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।